जय श्री राम मित्रों। जय श्री कृष्णा मित्रों। आज चर्चा करेंगे ध्रुव चरित्र। मित्रों, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए मनु और शत्रुपा, और मनु और शत्रुपा के पुत्र हुए एक उत्तानपाद। जो उत्तानपाद थे, महाराजा उत्तानपाद के एक रानी थी सुनीति नाम की। सुनीति नाम की जो रानी थी, इनके कोई संतान नहीं थी। तो संतान ना होने की वजह से महाराजा उत्तानपाद ने दूसरी शादी की रानी सुरुचि से। और संयोग की बात है कि कुछ समय बाद दोनों रानियां ही गर्भवती होती हैं, और जो बड़ी रानी थी सुनीति, उनसे ध्रुव जन्म लेते हैं। ध्रुव का जन्म होता है। और जो रानी सुरुचि थी, सुरुचि से उत्तम का जन्म होता है। तो मित्रों, एक समय की बात है कि महाराजा उत्तानपाद युद्ध से वापस आते हैं। युद्ध से वापसी में वो अपने विश्राम कक्ष में जाते हैं। तो ध्रुव उनसे मिलने के लिए जाने की इच्छा प्रकट करता है। तो गेट पर जो चौकीदार होते हैं वो ध्रुव को जाने के लिए रोकते हैं। कहते हैं कि उनकी महाराज की आज्ञा है कि किसी को अंदर प्रवेश नहीं किया जाए, वरना वो हमें दंड देंगे। तो ध्रुव कहते हैं कि वो तो दंड बाद में देंगे, उससे पहले यदि आप मेरे को अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं आपको दंड दूंगा। तो ध्रुव के आग्रह करने पर वो उनको महाराजा उत्तानपाद के विश्राम गृह में जाने की आज्ञा दे देते हैं। तो मित्रों, जो ध्रुव थे, ये महाराजा उत्तानपाद के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर जाकर पिताजी से मिलते हैं। कहते हैं कि पिताजी, अब आप पहले से काफ़ी बदल गए हैं। पहले जब आप युद्ध से वापसी आते थे तो हमारे से और माताजी से मिलने के लिए पहले आते थे। अब आप हमारे से मिलने नहीं आते हैं और आप सीधे ही छोटी माताजी के कमरे में आ जाते हैं। तो ये बातें सुनकर महाराजा उत्तानपाद ध्रुव को अपनी गोदी में बैठा लेते हैं। और ध्रुव को गोदी में बैठा हुआ देखकर जो रानी सुरुचि थी, उनको बड़ा बुरा लगता है और वो उसको हाथ से पकड़ के उसको नीचे खींच देती हैं और उसको कहती हैं कि यदि आपको महाराजा की गोद में बैठना है, क्योंकि महाराजा की गोद में बैठने का अधिकार मेरे बेटे उत्तम को है, क्योंकि उत्तम मेरा पुत्र है और मैं महाराजा की प्रिय रानी हूँ, और तुम्हारी माता तो दासी की तरह है। ये सब बातें सुनकर भी उत्तानपाद कुछ नहीं बोलते। और इसके बाद रानी सुरुचि कहती हैं कि यदि तुम्हारे को पिताजी की गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से कहो कि वो आपको मेरे कोख से पैदा करे, तब आप महाराजा की गोद में बैठ सकते हो और राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी जब भी बन सकते हो। इतनी बातें सुनकर जो ध्रुव थे वो रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास जाते हैं और माँ सुनीति को अपनी सारी बातें बताते हैं।
सुनीति ध्रुव से कहती हैं कि बेटे, भगवान विष्णु तो सब कुछ देने वाले हैं, और तुम्हारी छोटी माता जी ने सही कहा है कि विष्णु जी का ध्यान करो, विष्णु जी की पूजा करो, और मैं आपको विष्णु की पूजा के बारे में बताऊंगी। तो ये कह के उसको, ध्रुव को, सुनीति जो है वो उसको सुला देती हैं। ध्रुव के मन में वही विचार चल रहा था कि विष्णु भगवान कहाँ हैं, विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे। तो अर्धरात्रि को ध्रुव जी उठते हैं, और उठने के बाद मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाके भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, ये विष्णु भगवान जी मेरे को कहाँ मिलेंगे, विष्णु भगवान जी से मिलना है मेरे को। और ये कह के कि भगवान, मेरी माता जी का ध्यान रखना, वो बहुत अकेली पड़ जाएंगी, और आप उनको सांत्वना देना, और भगवान, मैं विष्णु भगवान की खोज में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर ध्रुव जंगल की ओर निकल लेते हैं। जंगल में घूम रहे होते हैं इधर उधर, तभी ठाकुर जी को ध्यान आता है कि भाई ये बच्चा जंगल में घूम रहा है। तो ठाकुर जी नारद जी को बोलते हैं कि जाके देखिए, ये बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। तो नारद जी ध्रुव के पास आते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटा घर जाइए, और इस जंगल में हिंसक जानवर हैं, और हिंसक जानवर खा भी सकते हैं, और डराते हैं, उसको समझाते हैं, डराते हैं। उसके बावजूद ध्रुव जिद करता है कि नहीं, मेरे को तो विष्णु भगवान से मिलना है। और नारद जी कहते हैं कि आप विष्णु भगवान से इस शरीर से नहीं मिल सकते, क्योंकि विष्णु भगवान के पास मिलने के लिए आपको मरना पड़ेगा, इस शरीर से नहीं मिल सकते आप। उसके बाद ध्रुव नारद जी से कहते हैं कि यदि मैं विष्णु भगवान से नहीं मिल सकता, तो विष्णु भगवान तो मेरे पास आ सकते हैं। इसका मेरे को उपाय बताइए कि विष्णु भगवान मेरे पास कैसे आ सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। तब नारद जी ध्रुव को बताते हैं कि उसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जप करना पड़ेगा, उसके बाद ही भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं। ध्रुव कहते हैं कि मैं सारी तपस्या, सारा जप, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को सिर्फ रास्ता बताइए। तो ये सुनकर नारद जी उसको जप के लिए बोलते हैं। पहले ध्रुव फलों से रहता है, खाली फलों पे ही रहता है, कई कई दिन तक फलों पे ही जप करता है। उसके बाद वो फल भी छोड़ देता है। नारद जी उसको खाली जल पे जप करने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद वो खाली जल पे ही करता है। कुछ समय बाद नारद जी उसको कहते हैं कि अब आपको अपनी सांसें रोकनी होंगी। तो मित्रों, जैसे ही ध्रुव सांस रोकता है, सारी पृथ्वी, सारा वायुमंडल शून्य हो जाता है। और ऐसा देखकर सारे देवता विष्णु भगवान से कहते हैं कि भगवान, ये कोई देखिए कौन भक्त है जो आपसे मिलने के लिए इतनी कठिन तप कर रहा है, उससे आप मिलिए, जाके पूछिए क्या बात है, कैसा है, जो भी है। इसके तप से प्रसन्न होके विष्णु भगवान नीचे आते हैं धरती पर, और ध्रुव के समक्ष आके कहते हैं कि पुत्र ध्रुव, आंखें खोलिए, मैं विष्णु। ध्रुव विष्णु जी को देख के प्रसन्न हो जाता है, और कहता है भगवान, भगवान। विष्णु भगवान कहते हैं कि बताइए, आपने मेरे को क्या पूछना चाहते हैं, क्या प्रश्न है आपके, आपसे, आपकी मेरे से मिलने की क्या क्या क्यों इच्छा है आपकी। ध्रुव कहता है कि प्रभु, मेरी माताजी ने मेरे को
पिताजी की गोदी से उतार दिया और मेरे को बोला कि पहले आप विष्णु भगवान को बोलो कि वो मेरी कोख से जन्म दे, उसके बाद ही आप पिताजी की गोद में बैठ सकते हो। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि एक साथ इतने प्रश्न, एक प्रश्न करिए पहले। तब ध्रुव पूछते हैं कि मेरी माताजी ने पिताजी की गोद से मेरे को उतार दिया। विष्णु भगवान जी ध्रुव को अपनी गोदी में बैठाते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं और जैसे ही उसके सर पर हाथ रखते हैं उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास, आत्मज्ञान हो जाता है उसको। और उसके बाद विष्णु भगवान पूछते हैं कि पुत्र ध्रुव, कुछ और पूछना है आपको? ध्रुव कहते हैं, नहीं प्रभु, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, अब मेरे को कुछ नहीं पूछना। श्री विष्णु जी ध्रुव को साथ जाके वहाँ तक छोड़ के आते हैं, भवन तक। उसके बाद ध्रुव अपना जो भी जीवन काल होता है उसको संपूर्ण करते हैं। उसके बाद आकाश मंडल में विष्णु जी उनको ध्रुव तारा के एक स्थान देते हैं, जो आज भी ध्रुव तारा नाम से स्थित हैं आकाश मंडल में। तो मित्रों, ये थी भक्त ध्रुव की चरित्र की कहानी। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।